Okay. So the question is a very important question really. सपोज करो एक प्लेटफॉर्म है, समझना बेटा प्लीज बहुत अच्छे से, लिखते बाद में लेना, एक बार और इस वीडियो को देख लेना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। ये एक ट्रेन है, ये एक दूसरी ट्रेन है, दे आर द टू ट्रेन्स। दिस इज ट्रेन ए। ट्रेन ए का जो लेंथ है वो L0 है, ट्रेन बी का भी लेंथ L0 है, बोथ ट्रेन हैविंग सेम लेंथ। ए ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है 4/5C के साथ, ठीक है, एंड ट्रेन बी मूव कर रही है 3/5C के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में कोई पूछे? प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट। दिस इज द प्लेटफॉर्म पी। ये सारी चीजें जो है ये प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू पी, विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दैट इज अ पी। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। गिवन क्वेश्चन में है वेलोसिटी ऑफ ए with respect to p is 4/5 c मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ b दे रखी है with respect to प्लेटफॉर्म, that is 3/5 c मीटर पर सेकेंड। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है? क्वेश्चन का पहला पॉइंट, द टाइम मेजर्ड by observer at P, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर है, the time measured by the observer at T such that train A cross ट्रेन बी, ट्रेन ए बी को क्रॉस कर जाए। बेटा देखो ट्रेन ए की स्पीड 4/5 है, ट्रेन बी की स्पीड 3/5 है, तो सीधी सी बात है ट्रेन ए बी को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो वो समय बताओ कितने समय में ये क्रॉस करेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या तरीका है बताओ सर प्लीज। देखिए, तो लेट हम एक समय को मानेंगे कि लेट जो टाइम जो ट्रेन ले रही है वो मान लो लेट टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस ट्रेन बी इज TA, और किसमें रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म P, ठीक है ना। P प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में जो समय लेती है वो आपकी मैं मान रहा हूं TA। अब बेटा कॉन्सेप्ट वो पीछे वाला यूज करेंगे। जब भी कभी टाइम पूछा जाए आप लेंथ पर आ जाओ, जब भी कभी टाइम पूछा जाए आप लेंथ का सवाल करो। बेटा एक बात बताओ, अगर प्लेटफॉर्म P पर कोई आदमी खड़ा है, इस P पर जो खड़ा है आदमी, उसको ट्रेन A की स्पीड कितनी नजर आ रही है? दैट इज 4/5C। और वो कितना समय ले रहा है क्रॉस करने के लिए? दैट इज TA। तो ट्रेन ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस निकालो और दोनों साइड उन डिस्टेंस को रिलेट करो। भाई प्लेटफॉर्म पर जो आदमी खड़ा है उसको ट्रेन ए की स्पीड कितनी नजर आ रही है? उसको 4/5C नजर आ रही है। वो कितना समय ले रहा है? वो TA समय ले रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि जो लेंथ या डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन टू क्रॉस द ट्रेन B
ट्रेन की विद रेस्पेक्ट टू पी कितना होगा, विद रेस्पेक्ट टू पी स्पीड कितनी है 4/5c, और कितना समय ले रहा है, समय ले रहा है TA। तो पहला डिस्टेंस तो आ गया 4/5c into TA। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर कमिंग आउट। एक डिस्टेंस तो हमने ऐसे निकाल लिया, एक दूसरा डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, रियलिटी देखो, ये ट्रेन इसको कवर कैसे करेगी, ये ट्रेन थोड़े समय बाद यहां पर आ जाएगी और जब तो क्रॉस करेगी, है ना, इसका पूरा पाथ जो है, तो ट्रेन ने रियलिटी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये सवाल पैदा होता है बेटा। देखो, एक तो बेटा इस ट्रेन की लेंथ कवर की, भाई ट्रेन जब इसको कवर करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी रियलिटी में, एक तो बेटा ट्रेन बी की पूरी लेंथ, दूसरी बेटा ये पूरी लेंथ कवर करके तो ये डब्बा डब्बे से मिल जाएगा। अब क्या होगा बेटा, उसको क्रॉस करना है, तो बेटा ये ए की पूरी लेंथ, तो रियलिटी में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगर कोई पूछे तो दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन बी कह दो, प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन ए। भाई क्रॉस करवाना है बेटा, भाई कोई चीज किस क्रॉस करवानी है, हमारे पास दो है, इसको क्रॉस करवाना है, तो क्रॉस करने के लिए पहले तो मैं इसकी लेंथ पूरी करूंगा और फिर वो मेरी वाली लेंथ पूरी करूंगा, जब तो वो क्रॉस होगी। लेकिन बेटा ये क्रॉस करने के लिए सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं, बल्कि आप देखो जो ट्रेन बी है वो खुद चल रही है। अगर ट्रेन बी रेस्ट पर होती तो उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ता, लेंथ ऑफ ट्रेन बी एंड लेंथ ऑफ ट्रेन ए। लेकिन ट्रेन जो है बी वो खुद आगे चल रही है, इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा लेंथ भी कवर करनी पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा लेंथ क्यों कवर की बेटा, ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, है ना। तो इसके साथ एक चीज और आएगी, प्लस द एक्स्ट्रा लेंथ ड्यू टू मोशन ऑफ ट्रेन ट्रेन बी के मोशन के कारण ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने ट्रेवल करना पड़ा। अगर बी रेस्ट पर होता तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता। तो बेटा रियलिटी में डिस्टेंस कितना आया, अब कोई बच्चा बताएगा लेंथ ऑफ ट्रेन बी प्लेटफॉर्म वाले को कितनी नजर आएगी, कौन बच्चा बताएगा, ट्रेन बी की लेंथ प्लेटफॉर्म वाले को कितनी नजर आएगी, बताओ बेटा प्लीज। अजय जल्दी जवाब दो। L naught into 1 minus v square by c square. और what will be the v, 4c/5 4 L naught 3/5c. 3/5, वेरी गुड। मतलब तो डिस्टेंस पहला L नॉट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, तो बेटा मैं 9/25 कर दू डायरेक्ट, है ना, ऊपर भी सी स्क्वायर नीचे भी सी स्क्वायर कट जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन ए बेटा कितनी नजर आएगी, L नॉट बाई 2 अंडर द रूट 1 माइनस 16/25। अगला जो सवाल बच्चा बता देगा मैं उसको मानू, व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा लेंथ कवर्ड बाय द ट्रेन बी, प्लीज बताइएगा। ट्रेन बी को एक्स्ट्रा लेंथ कितनी चलनी पड़ी, अजय। सर ये L naught by 2 कैसे लिया? नहीं L नॉट बाई 2 तो आएगा ही नहीं, गलती हो गई मेरे से। हाँ अब सही है। ये बताओ बेटा एक्स्ट्रा लेंथ ड्यू टू द मोशन ऑफ द ट्रेन बी, बताओ मेरे को। L naught into 1 minus 1/5 का स्क्वायर बाई, सर ये लेंथ घटा देंगे
4/5c minus 3/5c. अरे यार एक बात बताना, लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला और भी तो होता है बेटा, स्पीड इनटू द टाइम। इसकी स्पीड कितनी है? Yes sir. ये पीछे लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी में ये फैक्टर नहीं लेके आ रहे थे क्या हम? 3/5c। Yes sir. और कितने कितने समय तक ये आगे गया है? दैट इज द टी। अरे जब तक क्रॉस ना कर ले, जब तक का ये तो समय देखना है, उसके बाद हमें क्या मतलब? तो इनटू टी। अब बोलो क्या बात हजम हुई? बोलो जल्दी से। बिल्कुल लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी में जो कॉन्सेप्ट लगाया था वो सेम कॉन्सेप्ट में यहां पर लगा रहा हूं, इसीलिए बेटा उसके बाद ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। समझो, फील करो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमें जब भी टाइम निकालना हो तो क्या करें? अरे यार ऐसे गवार लोग हैं, एक मिनट। ओके सो ये बेटा अब समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? बताओ जल्दी से। अरे क्या दिमाग में आया ये क्वेश्चन कैसे करना है? जल्दी बताओ। Yes तो sir. दोनों डिस्टेंस को कंपेयर कर दो। एक तो डिस्टेंस हमने यहां से निकाली और एक डिस्टेंस हमने इस फॉर्मूले से निकाली। तो 4/5 CTA इज इक्वल टू L नोट। बेटा इसको अगर करूंगा 25 - 9 16, तो आई थिंक 4L0/5। एक ये आ जाएगा 3L0/5 और ये आ गया 3/5 C इंटू डेल्टा टी, C इंटू टी। तो TA को अगर मैं इधर ले जाऊं तो 4/5 माइनस 3/5 दैट इज द 1/5, और अगर इसको जोड़ूं तो 4 3 7 दैट इज द 7/5 ऑफ L0। 5 से 5 कट गया, तो द TA इज 7L0/C। दिस इज द टाइम टेकन बाय द train A to cross the train B, to cross the train B। बताओ बेटा समझ में आया सब बच्चों को? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है बेटा। हाँ जी जल्दी बताओ। अरे समझ में आया? Yes sir. Yes. ओके नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। बोलो ये अगर आपको क्लियर है तो ही मैं आगे चलूं, वरना दोबारा बता दूंगा बेटा। अगर डाउट है तो पूछ लो। मैंने कहा जब भी टाइम निकालना हो उस टाइम को मान लो और फिर डिस्टेंस कवर्ड निकाल दो, इससे स्लो नहीं चल सकता मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूं बेटा, स्लो चल रहा हूं बहुत इस क्वेश्चन के लिए। ये ए थी, L0 इसकी लेंथ थी, और ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। और इसकी वेलोसिटी दे रखी थी 4/5C, और ये B था। जिसकी वेलोसिटी दे रखी थी 3/C, और ये L0 था। ये सारी दे रखी थी जो प्लेटफॉर्म पर आदमी था उसके रेस्पेक्ट में। हमें निकालनी है अब क्या? सेकंड क्वेश्चन, टाइम measured by observer
with respect to B such that A क्रॉस B। अब विद रिस्पेक्ट टू B निकालना है सारा सिस्टम। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, विद रिस्पेक्ट टू B निकालना है, होल थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू B। B को कितना समय B पर बैठा है ऑब्जर्वर, उसको कितने समय में नजर आएगी कि ट्रेन A गई, वो आपको समय बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करता हूं मैं स्टार्ट कैसे करना है मेरी सोच के अनुसार। देखो मैं मान लेता हूं लेट टाइम टेकन बाय ट्रेन A टू क्रॉस ट्रेन B। to cross train B with respect to B is TB। ये मैं मान लेता हूं इस समय को TB। तो आपको पहली चीज बतानी है द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन A to cross train B। बताओ बेटा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस को कैसे निकालोगे बताओ, दैट इज द स्पीड इनटू द टाइम। अब बेटा बी पे जो ऑब्जर्वर बैठा है, पहला सवाल तो ये पैदा होता है इस बी वाले ऑब्जर्वर को इस ए की स्पीड कितनी नजर आएगी, है ना, क्योंकि ये जो स्पीड दे रखी है किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है, विद रेस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहला सवाल आप निकालो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी। बताना बेटा कैसे निकालोगे, निकालनी आती है? अरे निकालनी आती है, कैसे निकालोगे? यस बताना बेटा, पार्टिकल कौन, अरे पार्टिकल कौन, सर ए, एस कौन, बी, बी और बच गया वो एस डैश। तरीका सिखा दिया है, बताओ जल्दी से, वेलोसिटी ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस, मतलब वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस कितनी है, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एस मतलब बी, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है, -3/5। वेरी गुड, -3/5 से। अरे वेलोसिटी ऑफ बी दे रखी थी विद रिस्पेक्ट टू पी, तो वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो जस्ट टेक द माइनस। चलो बेटा वेलोसिटी वी पता लग गया, यूएक्स डैश क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द एस डैश, है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ए विद रिस्पेक्ट टू एस डैश इज पी। बताओ बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कितनी दे रखी है, 4/5 सी। तो फॉर्मूला लगा दो यूएक्स का, यूएक्स इज यूएक्स डैश प्लस वी 1 प्लस यूएक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। तो कितना आया, दैट इज 4/5 सी माइनस 3/5 सी अपॉन में 1 माइनस 4×12/25। तो ये आया c/5 और ये 25 बेटा 13/25 और ये आया 5c/13। देखो जरा यही आई है क्या, यस सर। so this is the velocity of A, this is the velocity of A किसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में, कितनी 5c/13। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब एक बार वेलोसिटी आएगी तभी चीजें निकलेंगी।
बेटा ये दो दो चार क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं ना, इनको बहुत डिटेल के साथ करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ये। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन था डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ट्रेन टू क्रॉस बी, तो ए की स्पीड कितनी है बी के रेस्पेक्ट में, अभी अभी निकाल ली 5c/13, और टाइम कितना है tb, तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए टू क्रॉस द ट्रेन बी, दैट इज द 5c/13 इनटू द tb। बोलो बोलो बेटा, हजम हुई बात? Yes, sir. ओके बेटा, एक डिस्टेंस और तरीके से भी निकालना है, हम दो तरीके से डिस्टेंस निकालेंगे, देन उन डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मैं थोड़ा सा नीचे का इरेज करूंगा। ओके दूसरा डिस्टेंस और निकालो, एक डिस्टेंस हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो ट्रेन ए को बी को कवर करना है, तो बेटा डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ए प्लस डिस्टेंस ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, बेटा एक बात बताओ, प्लस समथिंग आएगा या नहीं ये बता दो, क्या बी ने कुछ एक्स्ट्रा कवर किया है नहीं विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर बी, बताओ बेटा प्लीज। क्या कोई एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहा है बी विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर बी? अरे बी तो बी पर बैठा है, नो सर। तो उसको क्या एक्स्ट्रा नजर आएगा, उसको कुछ भी एक्स्ट्रा नजर नहीं आएगा, तो दिस थिंग विल बी इक्वल टू द जीरो। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, द प्रॉपर लेंथ इनटू 1 माइनस वेलोसिटी कितनी है बेटा 5, दैट इज द 25/169, है ना, 5 का 25, 13 का 169, प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी बता दो, कोई बच्चा बताना चाहता है तो शाबाश। व्हाट विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन बी, कितनी लिखोगे? L note, sir. एल नॉट, वेरी गुड, क्योंकि बी के ऊपर ही बैठा है तो उसको तो प्रॉपर लेंथ ही नजर आएगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, सही जा रहे हो। अब तो दोनों डिस्टेंस को मैं कंपेयर कर देता हूं, तो 5c/13 tb इज इक्वल टू एल नॉट, बेटा 169 माइनस 25 144, 144 का रूट 12, तो डेट इज द 12/13 प्लस एल नॉट, तो 5c/13 tb प्लस 12 दूनी 24 25 एल नॉट बाई 13, 13 से 13 कैंसिल और 5 5 25, तो टीबी इज 5 L नॉट बाई सी। प्लीज चेक इट कि आपका ये रिजल्ट आता है या नहीं, और मुझे बताओ, बताओ बेटा शाबाश। प्लीज चेक इट। यस बोलो, सर। हो गया बेटा? Yes, sir. चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी। लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी के बारे में यही आपको मेरे को बताना था। अब मैं आगे चलता हूं और नई चीजों के बारे में आपको अवगत करवाता हूं। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज, आप देख सकते हो जो मैंने हेडिंग डलवाई थी उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और क्या टॉपिक है बेटा, आप बताना एक बार मेरे को जल्दी से, कौन सा टॉपिक है, नाम बताओ उसका हेडिंग के अनुसार। हम्म, है कोई टॉपिक?
अरे क्या टॉपिक डलवाया था? सर लॉस ऑफ टाइम इंफिनिटी के बाद में टाइम डायलेशन और फिर ट्विन पैराडॉक्स। फिर उसके बाद ट्विन पैराडॉक्स हो पैराडॉक्स गया था, उसकी कोई थ्योरी सी है वो बता दीजिए, और उसके बाद concept of rest mass relative mass for okay, okay. So the next topic is a relativistic mass. This is also an important concept. Again, we have two observer. So this is the observer S dash, and this is the observer S. And S dash is moving with velocity v with respect to S. There is mass m here. So this is the mass, and this mass is m naught. M naught means a rest mass. किसके रेस्पेक्ट में? ये मास जो मैं रेस्ट मास कह रहा हूं, ये मास है ऑब्जर्वर एस डैश के रेस्पेक्ट में, बिकॉज ये जो भी पार्टिकल है, so this is a particle, ये is at rest with respect to s dash. s dash के लिए ये रेस्ट पर है, इसलिए इसका मास एस डैश के लिए रेस्ट मास कहलाएगा और वो रहेगा एम नोट. एम नोट जो मास है ये विद रिस्पेक्ट टू एस डैश. नाउ ये एस वाला ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू एस, सेम पार्टिकल का मास अलग नजर आएगा. इसको मास नजर कितना आएगा? इट मास इज एम. एम इज relativistic mass, because ये मास किसके रेस्पेक्ट में है? that is the mass of particle with the respect to s. और s जो है उसको ये मास मूविंग नजर आएगा, है ना, मोशन में नजर आएगा. जो एस डैश है, एस डैश में तो ये पार्टिकल रखा ही है, तो उसको ये मास किस में नजर आएगा? रेस्ट में नजर आएगा. तो जो रेस्ट में मास नजर आता है, जिस ऑब्जर्वर को के लिए वो मास रेस्ट में है, वो एस डैश है, उसके लिए इसका मास एम नोट है. और वो ऑब्जर्वर जिसके लिए ये मास मूवेबल है, मूव कर रहा है, वो एस ऑब्जर्वर है, उसके लिए ये मास रिलेटिविस्टिक मास कहलाता है. ठीक है ना? तो ये मास m, ये उस पार्टिकल का मास है विद रिस्पेक्ट टू s. सो दिस m इज ग्रेटर देन m नॉट. द रिलेटिविस्टिक मास इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द m नॉट. और कितने फैक्टर से? द फैक्टर इज m इज इक्वल टू m नॉट under the root 1 minus v square by c square. This is the factor. This is the relativistic mass. This is the concept of the relativistic mass. Clear बेटा? relativistic mass मतलब, सुनिएगा, कोई ये पेन है, ये मेरे रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूं, और मेरे को ये क्या नजर आ रहा है कि रेस्ट पे है, तो इसका मास एम नोट है. लेकिन कोई ऑब्जर्वर है जिसके लिए मूवेबल है, जिसके लिए पेन मूव करता हुआ नजर आ रहा है, जिस ऑब्जर्वर को, उस ऑब्जर्वर के लिए इस पेन का मास एम है. और ये जो एम है इसको रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं. एम नोट जो है वो रेस्ट मास कहलाता है. क्लियर बेटा? ये बात सबको क्लियर हो गई? बोलो जल्दी से. हाँ जी. Yes, sir. ओके. नाउ एक
छोटा सा क्वेश्चन इस पर अगर आप मैं करवाना चाहूं कि क्वेश्चन करके दिखाओ। सपोज करो हमारे पास ये दो ऑब्जर्वर हैं, से ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर पी। द ऑब्जर्वर ए इज मूविंग विद c/4 with respect to observer B, and this is the particle having mass m0, and this particle is moving with velocity c/2 with respect to A. तो आपको बताना है क्या? फाइंड नंबर वन थिंग, mass of the particle with respect to the observer which is sitting on the mass. जो मास के ऊपर बैठा है MPP, mass of the particle with respect to observer which is sitting on the mass. This is the mass of particle for observer which is sitting on particle. बताना बेटा कितना होगा? हाँ जी बताओ। m0। अरे जो मास के ऊपर बैठा है उसको तो मास रेस्ट में ही नजर आएगा, तो उसके लिए मास जो है वो रिलेटिविस्टिक मास नहीं बल्कि रेस्ट मास ही रहेगा। तो दिस विल बी द m0। वेरी गुड। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, मास ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ए। ये बताइएगा ए के लिए पार्टिकल मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, पहले तो ये बताओ। रेस्ट पे सर। ए ऑब्जर्वर के लिए ये पार्टिकल मूव कर रहा है नहीं कर रहा, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ये क्या दे रखा है मैंने, c/2 विद रेस्पेक्ट टू ए। दिस इज मूविंग, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है बेटा पार्टिकल? c/2। तो व्हाट विल बी द मास? तो m0 अंडर द रूट 1 माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी इज c/2 मतलब c²/4, नीचे वाले c² से c² कट गया तो 1/4, तो ये आया बेटा 2m0/√3। देखो आया क्या, चेक करो जरा, बताओ बेटा। यस सर। थर्ड क्वेश्चन, मास ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर बी। बी के लिए पहले तो ये बताओ, क्या हमें वेलोसिटी पता है? भाई बी के लिए मुझे क्या चाहिए? बी के लिए चाहिए मुझे m0 अंडर द रूट 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू बी, उसी का तो स्क्वायर करूंगा, डिवाइड बाय c²। तो क्या मुझे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू बी पता है? नहीं पता। तो पहले तो मेरे को यही निकालनी है। तो ये कैसे निकालो बेटा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू बी कैसे निकालते हैं? पार्टिकल कौन है? पार्टिकल तो पार्टिकल ही है। यहां पर एस फ्रेम कौन है? एस फ्रेम इज बी। तो बच गया वो फ्रेम कौन है? एस डैश। व्हाट विल बी द एस डैश फ्रेम? बोलना बेटा। ए। बताओ वेलोसिटी ऑफ एस डैश विद रेस्पेक्ट टू एस कितनी? Velocity of S dash is A, S is B, velocity of A with respect to B कितनी दे रखी है? c/4। ux dash का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू डैश फ्रेम, डैश फ्रेम इज A, कितनी दे रखी है? c/2। तो निकाल लो ux का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम,
एस फ्रेम इज वी बी, तो कितना होगा यू एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर, कितना आएगा सी बाई 4 प्लस सी बाई 2 1 प्लस ऊपर सी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले से कट जाएगा 1/8 आ जाएगा। अगर मैं 4 एलसीएम लूंगा तो ऊपर 3 सी बाई 4 अपॉन 9/8, कितना आएगा बेटा वेलोसिटी बताना एक बार, 2c/3 2c/3 और अगर 2c/3 वेलोसिटी आ गई तो व्हाट विल बी द मास m नॉट अंडर द रूट 1 माइनस 4/9, 4/9 मतलब 3m नॉट बाई रूट 5, so this is the relativistic mass। तो अगेन वेलोसिटी आ गई। अरे बेटा जो वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन को मैं कहता हूं डेली सोल्व करके देख लो। जिंदगी में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगेगा। वेलोसिटी पूछ रहा है हर जगह, भाई मुझे मास की वेलोसिटी चाहिए जिस फ्रेम में मुझे मास निकालना है। क्लियर? सब बच्चों को ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, सो ये हमने रिलेटिविस्टिक मास का एक क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्लास में रिलेटिविस्टिक मास का मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है? और फिर रिलेटिविस्टिक स्पीड मोमेंटम वगैरह भी आगे बताते हैं। चलो, सो नेक्स्ट लिंक ज्वाइन करना मेरे बेटा। 5 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हो, मतलब ज्वाइन करके रेस्ट ले सकते हो।